सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज डीएलएड या बीएड के जो लेसन प्लान हैं उसकी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने पहले ही पोस्ट की जा चुकी है हमारे चैनल पर, तो ये दोस्तों ये दूसरी वीडियो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे दूसरा लेसन प्लान है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, विद्यालय का नाम लिख देंगे, नीचे कक्षा लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा 2, यानी कि ये जो लेसन प्लान बनाया गया है वो कक्षा 2 के लिए बनाया गया है। क्लास यानी टाइम, पीरियड कौन सा, सेकंड पीरियड, जो भी आप लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। विषय किस सब्जेक्ट पर बनाया गया लेसन प्लान, तो ये लेसन प्लान बनाया गया है गणित पे। ठीक है। अवधि यानी टाइम पीरियड कितना है इसका, जो भी आप यानी कि स्कूलों में जो भी टाइम पीरियड है वो 30 मिनट भी हो सकते हैं, कहीं पर 35 मिनट या 40 मिनट, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। प्रकरण यानी टॉपिक क्या है, तो छोटी बड़ी संख्या है, इसका प्रकरण हो जाएगा। दिनांक आप अपने हिसाब से लिख देंगे यहाँ पर, जो भी आप लेसन प्लान बनाओगे। ठीक है। सामान्य उद्देश्य यानी लेसन प्लान बनाने के लिए कुछ सामान्य उद्देश्य होती है जो आपको लिखने होते हैं। आप पहला जो सामान्य उद्देश्य होगा यहाँ पर लिख देंगे कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी कि बच्चा जो है जब उसमें गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगा तभी वो सीख सकता है अच्छी तरह से। ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, यानी कि बच्चों में क्या है, वो तर्क करने की क्षमता विकसित करनी है हमें, जिससे कि बच्चा तर्क करने लग जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, गणित को छात्रों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, यानी कि गणित को इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है कि वह उनके जीवन से उसको जोड़ दिया जाए, यानी कि वह जो भी एक्टिविटी करे उसी में गणित सीखे वो। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्रों को छोटी बड़ी संख्याओं का ज्ञान कराना और उन्हें चिन्ह द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित करना, यानी कि छात्रों को छोटी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है, और ये भी बताना है कि उन्हें छोटी बड़ी संख्याओं को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं हम। पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राओं को वस्तुओं को गिनना जानते हैं, यानी जो छात्र छात्राएं होती है वे वस्तुओं का क्या करना जानते हैं, गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार से वस्तुओं को गिन सकते हैं। यह पूर्व ज्ञान होता है सभी छात्र छात्राओं को। सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री में क्या प्रयोग करते हैं, तीलिया, माचिस की तीलिया का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, इन सभी का प्रयोग किया जा सकता है। अब जो प्रस्तावना है, यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न करेंगे हम। ऊपर प्रस्तावना हमने यहाँ पर लिख दिया है, नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ लिख देंगे छात्र छात्राएं क्रियाएं। ठीक है। तो पहले जो छात्र अध्यापक होगा वो बच्चों से क्वेश्चन करेगा कि बच्चों ये कितनी तीलियाँ है। वह बच्चों को माचिस की जो तीलियाँ होती है उन्हें दिखाएगा, माचिस की तीलियाँ दिखाकर बच्चों से पूछेगा बच्चों ये कितनी तीलियाँ है। तो बच्चे जवाब दे देंगे गिन के। बच्चे कह देंगे कि सर या मैडम 3 तीलियाँ है, आप यहाँ पर लिख देंगे 3 तीलियाँ है। ठीक है। दूसरा प्रश्न करेंगे बच्चों से कि बच्चों अब बताओ कितनी तीलियाँ है, यानी पहले 3 तीलियाँ थी, इसमें 1 तीली और बढ़ा दी, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो बच्चे गिन के बता देंगे कि 1 2 3 4 4 तीलियाँ। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे छात्र अध्यापक छात्र छात्रों क्रियाओं में लिख देंगे 4 तीलियाँ है। ठीक है। तीसरा प्रश्न करेंगे बच्चों से कि 3 और 4 में बड़ी व छोटी संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे। छात्र अध्यापक जो है वह बच्चों से पूछेगा कि जो 3 है और जो 4 है इसमें छोटी और बड़ी संख्या जो है उन्हें कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो यह वह प्रश्न होगा जहाँ पर छात्र बच्चे जो होंगे वह उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है।
अब आगे देखेंगे, ये हमारा अब यहाँ से उद्देश्य कथन शुरू होता है। आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि ये अच्छी तरह से हमें नज़र आ जाए। अब आपको शायद नज़र आ रहा होगा ये उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर बच्चों, उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम गणित विषय के अंतर्गत छोटी बड़ी संख्याएं पाठ का अध्ययन करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर उद्देश्य कथन में हमें जो भी प्रकरण होगा वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है। फिर इस तरफ सबसे आप देखेंगे सबसे इस तरफ क्या लिखा हुआ है, शिक्षण बिंदु। फिर छात्र अध्यापक क्रिया लिखा हुआ है। उसके बाद छात्र छात्राएं क्रियाएं। उसके बाद शिक्षण विधि, शिक्षण विधि कौन सी है वो लिखनी है। फिर आखिर में शिक्षण अधिगम सामग्री या श्यामपट्ट कार्य यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर शिक्षण बिंदु के नीचे लिखेंगे छोटी बड़ी संख्याओं का परिचय। तो जो छात्र अध्यापक होगा वह क्या काम करेगा, छात्र अध्यापक छोटी बड़ी संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न श्यामपट्ट पर बताएंगे। ठीक है। श्यामपट्ट पर लिख देगा कि छोटी बड़ी संख्या है, वैसे कि बच्चों को श्यामपट्ट पर 5 तीलियाँ बना के दिखा देगा, एक तरफ 3 तीलियाँ बना के दिखा देगा। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 5 तीलियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पर 3 तीलियाँ बनाई गई है। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो 5 तीलियाँ होगी उसका मुँह जिधर से खुला होगा वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है। जिधर से मुँह बंद होगा वो संख्या छोटी होगी। इस प्रकार से छात्र अध्यापक दिखा देगा। दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। ये हम किस में लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रियाएं में। शिक्षण विधि हो जाएगी श्यामपट्ट विधि। श्यामपट्ट विधि इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये हमने जो दिखाया है बच्चों को करके ये श्यामपट्ट पे दिखाया। ठीक है। दूसरा स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण देखेंगे। अब स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, छात्र अध्यापक बच्चों को छोटी बड़ी संख्याओं को उचित चिन्ह द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर छोटी बड़ी संख्या ने लिखी है यहाँ पर, जैसे 16 और 22, इसमें बता देंगे कि भाई छोटी संख्या कौन है बड़ी संख्या कौन है। तो भाई यहाँ पर 22 संख्या बड़ी है तो जिधर 22 की तरफ से मुंह खोल दिया तो छोटी की तरफ को। ठीक है। ऐसे 45 और 34 कर दे, 45 बड़ा हो जाएगा 34 से, तीसरी संख्या हो जाएगी 27 और 27, यानी कि संख्या बराबर है तो इनको बराबर से दिखा देंगे। छात्र छात्राएं क्रिया में लिख देंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। जब हम बच्चों को बता रहे होंगे यहाँ पर लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। विधि हो जाएगी हमारी श्यामपट्ट विधि। ठीक है। अब इसमें जो है बोधात्मक प्रश्न करेंगे हम। जो छात्र अध्यापक है वह बच्चों से जो बोधात्मक प्रश्न करेगा। जैसे प्रश्न 1, 15 व 32 में कौन सी संख्या बड़ी है, चिन्ह लगाइए। ये तो हो जाएगा शिक्षक अभिक्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे ये हम। उसके बाद छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे कि 15 जो है वो छोटी संख्या है किससे, 32 से। इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर बना देंगे। ठीक है। ये बच्चे बता देंगे। दूसरा प्रश्न 2, 65 व 43 में कौन सी संख्या बड़ी है, चिन्ह लगाइए। ये भी छात्र अध्यापक पूछेगा बच्चों से तो बच्चे भी इसका उत्तर दे देंगे। यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे इसका 65 बड़ी संख्या है 43 से। फिर 50 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। तो दोनों संख्या बराबर है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। विधि हो जाएगी हमारी यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर ये जो है श्यामपट्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जो भी मैंने काम किया है ऊपर। जैसे यहाँ पर तिल्लियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पर आप श्यामपट्ट चिपका कर या कॉपी पर ऐसे भी लिख सकती है। स्पष्टीकरण को यहाँ पर कुछ संख्या लिख देंगे, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या यहाँ पर बड़ी है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। ठीक है। इसको छोटा कर देता हूँ एक बार।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। शिक्षण, पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में लिखा हुआ है छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, फिर तीसरे में शिक्षण विधि, और सबसे आखिरी में लिखा है श्यामपट्ट कार्य, शिक्षण अधिगम कार्य। ये मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। इस प्रकार से आप यहाँ तक तो अपना लेसन प्लान आराम से बना सकते हो। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न पे आएंगे। मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा जैसे क्वेश्चन 1 34 और 52 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न 2 27 और 72 में कौन सी संख्या छोटी संख्या है। यहाँ पर कोई सी भी संख्या आप लिख सकते हो, यहाँ पर चिन्ह करके आप बता देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 3 79 और 59 में कौन सी बड़ी संख्या है, जो भी संख्या बड़ी होगी आप यहाँ पर इसका चिन्ह लगा देंगे। निरीक्षण कार्य, निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक कक्षा में घूमकर यह देखेंगे कि सभी छात्र छात्राएं श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं या नहीं। ये हमारा निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद में गृह कार्य हो जाएगा। गृह कार्य में उचित चिन्ह लगाइए, यानी जो संख्या छोटी है बड़ी होगी या बराबर होगी उस पर इसी प्रकार का चिन्ह लगाना। जैसे 80 65 हो जाएगा, 75 95, तीसरे में 48 48 ये बराबर है। फिर नंबर 4 में 61 59, यहाँ पर आप छोटी बड़ी संख्या का निशान लगा के बच्चों को यहाँ पर होमवर्क या गृह कार्य दे देंगे। तो इस प्रकार से जो लेसन प्लान था ये हमारा समाप्त हुआ। दूसरा लेसन प्लान था ये, पहला लेसन प्लान हमारे YouTube चैनल पर है, वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। दोस्तों जो आज का लेसन प्लान है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।